अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप सो यू विल बी फाइन। वेलकम टू एजुकेशन फॉर ऑल। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे रिगार्डिंग LHV हेल्थ विजिटर कोर्स सेशन 2025 टू 2027। वो लोग जिनके FSC में मार्क्स कम है और उनका एडमिशन नर्सिंग के अंदर नहीं हो पा रहा, तो वो इसके अंदर अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर जो बेनिफिट्स हैं पहले वो बता देता हूँ और उसके बाद जो है फर्दर डिटेल की बात करेंगे। बेनिफिट्स ये हैं कि इसके अंदर स्टूडेंट्स को स्टाइपेंड दिया जाता है। अब कितना दिया जाता है? वो है 12,000 पर मंथ। ठीक है, 12,000 जो है वो स्टाइपेंड दिया जाता है। एंड सेकेंडली हॉस्टल की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। थर्ड थिंग, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ फीमेल्स अप्लाई कर सकती हैं, मेल अप्लाई नहीं कर सकते। अब चलते हैं फर्दर प्रोसेस की ओर कि कौन कौन से कॉलेजेस हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, ये सारी डिटेल्स शुरू से लेकर एंड तक, तो वीडियो ज़रूर जो है वो शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा और तमाम चीज़ें आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करने वाला हूँ। एडमिशन फॉर लेडी हेल्थ विजिटर कोर्स सेशन 2025 टू 2020 सेशन। अब इंस्टीट्यूट बता देता हूँ कि कौन कौन से इंस्टीट्यूट शामिल हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग सर गंगाराम हॉस्पिटल लाहौर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग निश्तर हॉस्पिटल मुल्तान, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल उकाड़ा, कॉलेज ऑफ नर्सिंग हॉस्पिटल बहावलपुर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल मेमोरियल हॉस्पिटल सियालकोट, कॉलेज ऑफ नर्सिंग अल्लामा इकबाल टीचिंग हॉस्पिटल डेरा गाजी खां, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल बहावल नगर, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल चकवाल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल साहिवाल, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल अटक, कॉलेज ऑफ नर्सिंग DHQ हॉस्पिटल जंग। अब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन कौन से लोग जो हैं वो इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। फर्स्ट थिंग इज़ मैट्रिक विद साइंस, सेकेंड इज़ FSC with minimum 50% marks from any recognized board. Applying candidate should have ID card or BA form. Applying candidate should have domicile of Punjab. So the thing is यहाँ पे पंजाब के domicile holders ही अप्लाई कर सकते हैं। हाफिज़ कुरान कैंडिडेट शुड हैव सर्टिफिकेट फ्रॉम रजिस्टर्ड इंस्टीट्यूशन, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम एनी मेडिकल ऑफिसर। Maximum age limit will be 35, which shall be calculated till last date of application. No age relaxation will be given beyond the permitted age limit of 35 years in case of any circumstances. ठीक है, द मैक्सिमम जो एज है वो 35 तक होनी चाहिए। इससे ज़्यादा अगर एज होगी तो वो परमिजिबल नहीं है, एक्सेप्टेबल नहीं है उसकी एप्लीकेशन। और नेक्स्ट इज़ क्राइटेरिया फॉर डिटरमाइनिंग मेरिट। अब मेरिट किस तरह डिटरमाइन किया जाता है फॉर लेडी हेल्थ विजिटर के लिए? मेरिट विल बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ FSC मार्क्स। ठीक है, मेरिट जो है वो FSC की बेस पर डिटरमाइन किया जाएगा। इन केस ऑफ 2 और मोर कैंडिडेट्स हैव इक्वल मार्क्स इन FSC पैरामेडिकल, देन द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेस ऑफ ऑब्टेन मार्क्स इन मैट्रिक विद साइंस। अब अगर ऐसा होता है कि 2 स्टूडेंट जिनके FSC के अंदर मार्क्स इक्वल हैं, तो अब उनके लिए क्या सूरत हाल है? तो उनके मैट्रिक के मार्क्स देखे जाएंगे और जिस स्टूडेंट के मैट्रिक के मार्क्स ज़्यादा होंगे तो उसे जो है वो चूज़ किया लिया जाएगा, उसे सिलेक्ट कर लिया जाएगा। नेक्स्ट इज़ दैट जनरल इंस्ट्रक्शन की तरफ चलते हैं कि जनरल इंस्ट्रक्शंस क्या हैं, कैसे अप्लाई करना है। ठीक है, एडमिशन विल बी मेड प्योरली ऑन मेरिट एज पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट पॉलिसी थ्रू सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन सिस्टम। तो आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। ठीक है, जैसे आपने देखा कि नर्सिंग के अंदर भी ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है, इस तरह आपने इसमें भी ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। The necessary instructions, guidelines, schedule and merit list will be uploaded from time to time on the web portal to facilitate the candidates. Before applying through online system, candidates must read instructions and policy available on the web portal. अब देखिए कि अप्लाई करने से पहले जो है क्या पॉलिसी है उसको आप लोगों ने जो है वो ध्यान से रीड कर लेना है। अब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। The candidate shall have to get themselves registered on web portal nursing.phf.gop.pk. So apply through centralized online system. The candidate shall upload all the requisite original or attested documents. The copy of CNIC front and back side, domicile, matric certificate and FSC certificates. The admission shall only be confirmed after verification of credentials or education documents including IBCC in case of any wrong information.
Fabricated documents found in any stage admission shall be cancelled along with disciplinary proceedings. फॉर एग्जांपल अगर डॉक्यूमेंट्स जाली निकलते हैं तो उसके लिए जो है वो डिसिप्लिनरी एक्शन लिया जाएगा उसके अगेंस्ट, ठीक है। तो आपकी जो डॉक्यूमेंट्स है उनकी वेरिफिकेशन होगी और फिर उसके बाद आपका एडमिशन होगा। द कैंडिडेट shall have to pay an amount of 300 rupees as the processing fee which is non-refundable. Fee submission shall only be made on the voucher generated or developed from the portal. The fee shall be deposited in the designated account of the PHF in any branch of Bank of Punjab. तो इसकी जो रजिस्ट्रेशन फ़ी है, प्रोसेसिंग फ़ी है, वो है 300 और आपने इसे सबमिट करवाना है इन द बैंक ऑफ पंजाब बिफोर द डेडलाइन ऑफ एप्लीकेशन। द रेसिप्ट shall be uploaded with the online application on website, ठीक है। जिस तरह आपने देखा कि नर्सिंग के अंदर भी आप अप्लाई करने के बाद जो है वो चालान निकालते हैं, उसे सबमिट करवाते हैं बैंक ऑफ पंजाब के अंदर और उसके बाद जो है उसकी रसीद भी आप अपलोड करते हैं। इसी तरह इसके अंदर भी आपने 300 जो इसकी फ़ी है आपने उसे सबमिट करवाना है। सबमिट करने के बाद जो आपके पास जो कापी होगी आपने उसे अपलोड करना है ऑन द साइट। अब डेडलाइन इसकी क्या है? डेडलाइन है 8 फरवरी 2025, ठीक है। ये जो डेडलाइन है वो 8 फरवरी है, उससे पहले पहले आप लोगों ने अपना तमाम जो प्रोसेस है उसे कंप्लीट करना है। इन केस ऑफ एनी क्वेरी एनी क्वेश्चन यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल ट्राई माई बेस्ट टू आंसर योर क्वेरीज। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेजेंस। अल्लाह हाफिज़।